और पूरे प्रदेश में किसी भी गाड़ी से अधिवक्ता भाई अगर हमारे जा रहे हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं, वो किसी बार का हो, तो उनके लिए टोल प्लाजा मुफ्त होना चाहिए। तमाम नेता के लिए, बदमाश गुंडों के लिए टोल मुफ्त है। हमारा अधिवक्ता जो समाज के निचले पायदान का जो व्यक्ति है, न्याय के लिए आता है, उसके लिए अधिवक्ता लड़ता है। और अधिवक्ता डेली कचहरी आता है, टोल प्लाजा जहाँ पड़ता है, कितना अधिवक्ता टोल देगा। बड़ी समस्या है कि हमारी कोई फीस निर्धारित नहीं है। हम तो जो गरीब से गरीब व्यक्ति आता है उसको भी न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। विधायक एक बार विधायकी लड़ता है तो उसे आजीवन पेंशन मिलती है, तो ऐसा अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? भाई अधिवक्ता ही आज हैं जो इस आजाद भारत का विकास हुआ, परिकल्पना का साकार खिलाफ लड़ते हैं। तो उनको लगता है गुंडों को कि यही एक ऐसा है व्यक्ति और समाज, अधिवक्ता समाज कि जो हमारे इसके खिलाफ टांग अड़ाता है, और टांग नहीं, हम अन्याय खिलाफ लड़ते हैं। इसीलिए हमको टारगेट किया जाए। जो टोल प्लाजा वाले होते हैं ठेकेदारान, इनका संबंध होता है पुलिस अधिकारियों से, कर्मचारियों से, इलाके के दबंग गुंडा सांसद विधायक नेताओं से। अधिवक्ता समाज है पूरे भारत के, सबसे वो माफी मांगे। इसी तरह सहमत है। और टोल पर ये गुंडई नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता का मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। हालांकि कार्रवाई हुई और अच्छी कार्रवाई हुई। पहली बार टोल प्लाजा वालों को लगा कि हमने गलत पंगा ले लिया, लेकिन इस कार्रवाई से अधिवक्ता संतुष्ट नहीं हैं। वो उनका कहना है कि परिस्थितियां तो आगे भी ऐसे ही बनी रहेंगी, जब तक उसका परमानेंट सोल्यूशन न किया जाए तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं अयोध्या कचहरी से। सर, क्या कहेंगे? सब तो हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ है जी। ये जो टोल प्लाजा का मामला है, टोल प्लाजा के कर्मी चाहे जहाँ के हो, वो सीधे सीधे गुंडई पर उतारू हैं। 10 कर्मचारी अगर काम करता है तो 20-25 वहाँ लठई तो कट्टा बम बारूद वालों को रखते हैं। आए दिन आम लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के अधिवक्ता शुक्ला जी हैं, जो प्रतापगढ़ के मूल निवासी हैं, उनसे उन्होंने अभद्रता किया और प्राणघातक उनके ऊपर हमला किया। पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? FIR तो लिखा 308 के सहित अन्य धाराओं में, लेकिन ले जाके 151 में चालान किया। जब FIR 307 151 में चालान जी चालान किया, लेकिन जब माननीय बार काउंसिल के सदस्य अखिलेश अवस्थी जी एंड अदर्स और अधिवक्ता भाई आंदोलित हुए, टोल प्लाजा पर पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया, टोल को फ्री कर दिया अधिवक्ताओं ने। तब पुलिस दबाव में आई और फिर पुलिस ने 307 में रिमांड लेके कुछ लोगों को जेल भेजा है। तमाम लोगों को पुलिस बचाना चाहती है। जैसा कि मीडियम खबरें आ रही कि NHI के द्वारा 5 करोड़ 30 लाख के आसपास जो इनका टोल का वो था, अनुबंध था, जमानत राशि थी, उसको भी रद्द कर दिया है, जब्त कर लिया है, और इनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। हमारी सीधे सीधे शासन से मांग है कि सबसे पहले अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जिससे हमारे अधिवक्ताओं के साथ अन्याय अत्याचार ना हो। और पूरे प्रदेश में किसी भी गाड़ी से अधिवक्ता भाई अगर हमारे जा रहे हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं, वो किसी बार का हो, तो उनके लिए टोल प्लाजा मुफ्त होना चाहिए। तमाम नेता के लिए, बदमाश गुंडों के लिए टोल मुफ्त है। हमारा अधिवक्ता जो समाज के निचले पायदान का जो व्यक्ति है, न्याय के लिए आता है, उसके लिए अधिवक्ता लड़ता है। और अधिवक्ता डेली कचहरी आता है, टोल प्लाजा जहाँ पड़ता है, कितना अधिवक्ता टोल देगा। बड़ी समस्या है कि हमारी कोई फीस निर्धारित नहीं है। हम तो जो गरीब से गरीब व्यक्ति आता है उसको भी न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। तमाम हम लोगों की दुश्मनी होती फिर भी हम लोग लड़ते हैं। तो अधिवक्ताओं के साथ जो अत्याचार टोल प्लाजा कर्मियों ने किया, उनको अभी और सजा दिलाना है। और जब टोल प्लाजा वाले सुधरते नहीं, तो हमारे अयोध्या जनपद में 2 टोल प्लाजा, एक तहसीनपुर, एक बीकापुर, हम लोग इनको भी सबक सिखाने का काम करेंगे। और अधिवक्ताओं के साथ अगर बेअंदाजी करेंगे तो यहाँ फैजाबाद जिले का पूरा अधिवक्ता समाज जाकर के दोनों टोल प्लाजा के कर्मियों को सबक सिखाएगा और कायदे से सिखाएगा। अच्छा। और शासन प्रशासन अभी से तैयार रहे। अधिवक्ता आंदोलित होंगे, ये आंदोलन पूरे प्रदेश में जाएगा जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता और अधिवक्ताओं को टोल प्लाजा से मुक्ति नहीं मिलती। कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? कार्रवाई से अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं, केवल 3 की गिरफ्तारी हुई, उसमें 12-15 अज्ञात हैं। और हर टोल प्लाजा पर CCTV लगा हुआ है, उससे देख करके पुलिस को सबको गिरफ्तार करना चाहिए। बात साधारण मारपीट की नहीं है, बात कानून के रखवाले के साथ मारपीट है। ये भी बताने के बाद कि हम अधिवक्ता हैं, उसके बाद मारपीट की गई है, तो इससे साबित होता है कि अपराधियों के हौसले बड़े ही बुलंद हैं। कि जिस तरीका से आए दिन अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्यों अधिवक्ताओं को टारगेट किया जा रहा था? ये अधिवक्ताओं को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कुछ राजनीतिक परिवेश के जो हमारे पाले हुए गुंडे हैं, जो राजनेता तमाम अन्य वर्ग के लोग पाल के रखते हैं, पीठ पीछे अधिवक्ताओं पे हमला करते हैं। किसी एक अधिवक्ता पे हमला नहीं है, ये संपूर्ण डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी है उस पर हमला है। उसके पहले भी प्रकरण हुआ था, रामजी होटल की बात आती है, वहाँ पे भी इसी तरीके से बदतमीजी हुई।
ये शासन प्रशासन इस पर पट्टी बांधे हुए सो रहा है। मैं शासन से दरख्वास्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और उसमें जूनियर से लेके सीनियर तक की जितनी भी रिलीफ हो उसको प्रोवाइड कराई जाए। अगर कोई विधायक एक बार विधायकी लड़ता है तो उसे आजीवन पेंशन मिलती है, तो ऐसा अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? भाई अधिवक्ता ही आज हैं जो इस आज़ाद भारत का विकास हुआ, परिकल्पना का साकार हुआ। अधिवक्ता समुदाय वो है कि 20 रुपए की फीस में भी किसी का काम करता है, 20 लाख की मिलता है, वो एडवोकेट है। आज उसके ऊपर हमला, ये सरासर ये उनकी मानसिकता को दिखाता है शासन प्रशासन के कि किस तरीके से उनकी सोच है जुडिशरी के प्रति। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ अपने शब्दों में, जितनी की जाए उतनी कम है। अधिवक्ता ही टारगेट क्यों? अधिवक्ता टारगेट इसलिए है कि अधिवक्ता कहीं कोई उत्पीड़न देखता है तो अधिवक्ता सबसे आगे आता है। वो समाज का सजग प्रहरी है, कानून का जानकार है, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है। कमाई नहीं होने देता है। हाँ, गलत नहीं होने देता। आवाज आप नहीं, आज़ादी की लड़ाई से देखिए जितने भी टॉप लीडरान थे देश की आज़ादी में, सब विधि स्नातक थे, अधिवक्ता थे। हम अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो उनको लगता है गुंडों को कि यही एक ऐसा है व्यक्ति और समाज, अधिवक्ता समाज कि जो हमारे इसके खिलाफ टांग अड़ाता है, और टांग नहीं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। इसीलिए हमको टारगेट किया जाए। जो टोल प्लाजा वाले होते हैं ठेकेदारान, इनका संबंध होता है पुलिस अधिकारियों से, कर्मचारियों से, इलाके के दबंग और गुंडा सांसद विधायक नेताओं से। तो इसलिए अधिवक्ताओं को टारगेट करते हैं। लेकिन हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, दूसरे के लिए, अपने लिए भी लड़ेंगे और कायदे से लड़ेंगे। जब तक इनको सबको ठीक नहीं कर लिया जाएगा तब तक लड़ाई, टोल फ्री नहीं होगा, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जी जी सर, क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे आप, युवा अधिवक्ता हैं। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए सबके ऊपर। जितने भी टोल प्लाजा वाले हैं सब लगभग गुंडे हो गए हैं। इनके यहाँ जितने कर्मचारी होते हैं सब लैस होते हैं पहले से यहाँ के डंडे से। कोई अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है इन लोग से, तत्काल उसके ऊपर हमला कर देते हैं लोग। और इन्होंने अभी जो सिर्फ 307 में FIR दर्ज किया और क्या क्या 151 में चलान कर दिया। कुछ नहीं किया, 3 लोग को दिखा दिया। और एक टोपी वाले भाई साहब हैं जो सवारी बुलवाना चाह रहे थे शुक्ला जी अधिवक्ता साहब से। हम चाहते हैं कि वो आए, ओपन वीडियो जारी करें और जितने अधिवक्ता समाज है पूरे भारत के, सबसे वो माफ़ी मांगे। एक वरिष्ठ अधिवक्ता सर इधर आ जाइए। हाँ, क्या कहेंगे? इनकी बातों से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? चौबे जी की बातों से पूरी तरह सहमत हैं। और टोल पर ये गुंडई नई नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ये टोल वाले पूरी तरह से गुंडई पर उतारू हो जाते हैं। आम अधिवक्ता तो ठीक है, आम पब्लिक के साथ भी अधिवक्ता तो जानबूझ के प्रताड़ित किया ही, पब्लिक के साथ भी बहुत गलत हरकतें करते हैं। अधिवक्ता की तो छोड़ दीजिए। जी जी जी। तो जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से अभी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इनके ऊपर कठोर, और वीडियो में दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो मार रहे हैं, सारी बुलवा रहे हैं। गिरफ्तारी कुल 3 लोगों की हुई है। वीडियो आंदोलन जारी रहेगा जब तक टोल फ्री नहीं होगा। मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि मन की तड़प तन को गुनहगार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मत छेड़ो बागवा में सोए हुए शेरों को। शेर से तात्पर्य हमारा अधिवक्ता भाइयों से है, और छेड़छाड़ शेर को खूंखार बना देती है। जिस दिन अधिवक्ता खूंखार हो जाएगा, किसी को रोके नहीं रुकेगा, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होगा और टोल के गुंडे भी खत्म होंगे। टोल के गुंडे भी खत्म होंगे। वकील अभी आंदोलित हैं। अभी इनका कहना है कि जब तक टोल फ्री नहीं किया जाता, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू होता, तब तक हमारा सफर नहीं रुकेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।